नमस्कार। अभी जो मैं कथा कहने जा रही हूँ वो श्रीमद् देवी भागवत से है और इसके श्रोता भगवान अगस्त्य ऋषि हैं और उनकी भार्या लोपामुद्रा जी हैं। और जो कथावाचक हैं वह स्वयं जगदम्बा के धर्मपारायण पुत्र श्री कार्तिकेय जी महाराज हैं, जो स्कंद जी के नाम से भी विख्यात हैं। तो वह अगस्त्य जी के आग्रह पर देवी भागवत के विषय में वर्णन कर रहे हैं, और जो स्वयं को भगवान के पुत्र होते हुए और स्वयं भगवान होते हुए, धर्मरक्षक होते हुए भी जगदम्बा के वर्णन करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। किंतु उन्होंने जो कुछ भी कहा वो मैं आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप सुने। पूर्व समय में विवस्वान का एक पुत्र था जो श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध थे। तो श्राद्ध देव की कोई पुत्र नहीं था। तो वह एक बार गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्होंने अपनी मनोकामना वहाँ व्यक्त की। तो गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। किंतु श्राद्ध देव की जो भार्या थी वह चाहती थी कि उन्हें कन्या की प्राप्ति हो। तो जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो उसमें जो आहुति दी गई तो भाव में कन्या था। श्राद्ध देव की पत्नी के मन में भाव जो था वो कन्या का था। तो उस अग्नि से उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई जिसका नाम ईला रखा गया। किंतु श्राद्ध देव इससे प्रसन्न नहीं हुए और वह गुरु वशिष्ठ को अपनी बात कहने लगे कि मुझे तो एक पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा थी, तो ये कन्या किस तरह से हुआ। तो पुनः गुरु वशिष्ठ जो है वह उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद ईश्वर की शरण में वो गए और ईश्वर से उन्होंने प्रार्थना की कि ईला को पुत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। तो भगवान की कृपा से देखते ही देखते वह जो कन्या जिसका नाम ईला रखा गया था वह पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई और उसका नाम सुदुद्म रखा गया। सुदुद्म बहुत ही प्रभावशाली थे, यशस्वी थे और सभी विद्याओं में निपुण थे। तो इस तरह से समय जब बीतता रहा तो बहुत समय बीतने के बाद जब वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो एक बार वह अपने नागरिकों को लेकर सिंधु देशीय घोड़े पर चढ़कर आखेट को वन में निकले। अपने सहचरों के साथ वो वन में घूमते घूमते हिमालय की तलहटी में वो पहुंच गए। हिमालय की तलहटी में जब वो पहुंच गए तो वहाँ भगवान गौरी शंकर माता पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय कुछ ऋषि उन्हें दर्शनाभिलाषी की तरह वहाँ पहुँचे। तो इस तरह से उन्होंने माता के साथ उन्हें विहार करते देखा तो उन्हें दूर से ही प्रणाम करके वह वापस बैकुंठ को चले गए। किंतु इधर सुदुद्म जब अपने सहचरों के साथ उस वन में प्रविष्ट हुए तो वन में प्रविष्ट इससे पूर्व जब वो वहाँ पर चले गए, ऋषि चले गए बैकुंठ को। तो बैकुंठ को चले गए तो माता इस तरह से देख के कि उनके निजी समय में भी अगर इस तरह से ऋषि मुनि आए तो वो थोड़ा सा अपने आप को लज्जित महसूस करने लगी। तो माता ने इस तरह से उसे श्राप दे दिया कि इस वन में जो भी प्रवेश करेगा वह नारी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसी से मार्केट करते करते जब सुदुद्म अपने सहचरों समेत उस हिमालय के तलहटी वाले उस क्षेत्र में जब प्रवेश किए तो वह देखते ही देखते अनुचरों सहित घोड़े सहित सभी स्त्री में परिवर्तित हो गए। तो वो सोचते रह गए कि यह क्या हो गया। तो इस तरह से वो वन में भटकते रहे बहुत दिनों तक। भटकते भटकते किसी समय वह बुद्ध के आश्रम में पहुँचे। बुद्ध कौन थे? बुद्ध चंद्रमा के पुत्र थे। तो बुद्ध के आश्रम में जब पहुँचे तो फिर बुद्ध से उन्हें प्रीति हुई और उनके साथ वह सुदुद्म जो अब नारी रूप में परिवर्तित हो चुके थे उनके साथ बहुत दिनों तक आश्रम में रहे। वहाँ बुद्ध के साथ रहते रहते उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। तो इस तरह से वह उनका समय बीत रहा था
किंतु जब बहुत समय जब बीत गया तो एक दिन सुद्धोधन को मन में पूर्व की बातों का ज्ञान होने लगा कि वह पूर्व में क्या थे और अभी वो क्या हैं, अभी कहाँ हैं, तब कहाँ थे। इस तरह से वह एक दिन अचानक ही आश्रम को छोड़कर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर जा पहुँचे और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने सभी बातें, अपनी वृत्तांत, अपनी कहानियाँ उन्हें कह सुनाई। गुरु वशिष्ठ ने अपने ध्यान से सभी बातों को जान लिया और इस तरह से उन्हें भरोसा दिया, आश्वासन दिया कि इसके लिए वह ईश्वर से, गौरी शंकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह सदा के लिए पुरुष रूप में परिवर्तित हो जाएं। उसी समय गुरु वशिष्ठ कैलाश की ओर चल पड़े और वहां जाकर गौरी शंकर भगवान का अनुष्ठान किया और उन्हें अपने तपोबल से उन्हें प्रसन्न किया, उन्हें उनकी स्तुति की, उनका निराजन किया। इस तरह से भगवान माता सहित वहाँ पधारे। तो गौरी शंकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, जो सुद्धोधन जो अभी नारी रूप में हैं तो वह 1 मास के लिए नारी रूप में रहेंगे और 1 मास के लिए वह पुरुष रूप में रहेंगे। पर गुरु वशिष्ठ को इतनी सी संतुष्टि नहीं मिली, तो उन्होंने पुनः माता की स्तुति की, माता को अपने ध्यान से, अपने तप से उन्हें प्रसन्न किया। तो फिर माता ने उन्हें सुद्धोधन को सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त करने के लिए एक उपाय बताया। उन्होंने कहा कि सुद्धोधन आप अपने आश्रम पर जाएं और सुद्धोधन को 9 दिनों तक मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाली श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कराएं। इससे वह सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और इतना कहकर गौरी शंकर भगवान माता पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। पुनः गुरु वशिष्ठ ने उस दिशा को प्रणाम किया और पुनः अपने आश्रम पर वापस आए और सुद्धोधन को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने की बात कही। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनाया। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुनकर गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्धोधन ने सदा के लिए अपने नारी शरीर का त्याग कर पुरुषत्व शरीर को वापस पाया और महर्षि वशिष्ठ ने सुद्धोधन का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्मपूर्वक भूमंडल पर राजा सुद्धोधन सदा के लिए शासन करने लगे। सुद्धोधन ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले की भांति कई यज्ञ किए और दान किए, परोपकार के बहुत सारे कार्य किए, ऋषि महर्षियों का सत्कार किया, उनका आदर किया, उनका पूजन वंदन किया और अंत में उन्होंने अपने राज्य को पुत्र को सौंप दिया और वह देवी लोक को प्राप्त हुए। तो इस कथा में इसका यह निष्कर्ष है कि इस कथा को जो कोई भी सुनेगा और सच्ची श्रद्धा और भाव से और मन में सच्ची भाव श्रद्धा रख के किसी भी मनोकामना को रखकर तो निश्चित रूप से उसकी वह मनोकामना पूर्ण तो होगी ही, अंत में वह देवी लोक को भी प्राप्त करेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो इस तरह से मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। और माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। धन्यवाद।